MRF कंपनी भारत की पहली ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसके एक शेयर की कीमत हो चुकी है 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा। लेकिन क्या दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंटरप्राइजेज, जिसके एक शेयर की कीमत अभी भी 2200 से 2400 रुपए के आसपास है। और रिलायंस कंपनी की जो मार्केट वैल्यूएशन वो आप लोगों को 17 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और वहीं MRF की जो मार्केट वैल्यूएशन है वो आप लोगों को 1 लाख करोड़ भी देखने को नहीं मिलेगी। कि अभी की डेट में उसकी 42,000 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट वैल्यूएशन है। अब दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, हालांकि वो क्वेश्चन पूछना लाजमी भी है। और वो क्वेश्चन बेसिकली ये हो सकता है कि आखिरकार इन दोनों कंपनीज के जो शेयर्स हैं, इनके शेयर्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, शेयर्स की कीमत में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। तो इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि कंपनी की स्ट्रेटजी। कुछ कंपनी मानती हैं कि अगर इनके एक शेयर की कीमत बहुत कम रहती है तो शेयर्स बहुत ज़्यादा लोग बाई करते हैं, और कोई कंपनी ऐसा मानती है कि अगर इनके शेयर की कीमत बहुत ज़्यादा रहती है तो मार्केट में क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब दोस्तों पहले मैं आप लोगों को रिलायंस की स्ट्रेटजी समझा देता हूँ। रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी है ये तो आप लोग समझ चुके होंगे उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ठीक है, बट उसके शेयर की कीमत आप लोगों को 2200 से 2400 रुपए अभी भी देखने को मिलती है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इस वाली कंपनी में जो है वो रिटेल इन्वेस्टर, आपके या मेरे जैसे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए हुए हैं। और रिटेल इन्वेस्टर वो कहलाते हैं जिन्होंने 2 लाख रुपए से भी कम इन्वेस्ट किया हुआ हो किसी भी कंपनी में। ठीक है। और दोस्तों ये वाली चीज़ भी हो जाती है कि रिलायंस के जो शेयर हैं वो उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा कम है। तो कोई भी छोटा इंडिविजुअल जैसे आपके या मेरे जैसा इंडिविजुअल बहुत आसानी से इस कंपनी के एक शेयर को परचेस कर सकता है, 2 शेयर को परचेस कर सकता है। तो बहुत आसान होता है यहाँ पे इन्वेस्ट करना। और दोस्तों वहीं MRF की स्ट्रेटजी देखी जाए तो उसकी स्ट्रेटजी इस तरीके से काम करती है कि उनको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं तो वहाँ पर कभी भी उनको डर लगता है तो वो अपने पैसे बहुत जल्दी विड्रॉ कर लेते हैं, जबकि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसे बहुत ज़्यादा दिनों तक किसी भी कंपनी में होल्ड करके। तो बेसिकली दोस्तों MRF की स्ट्रेटजी ये कहती है कि हमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, हमारे यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएँ जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत कम हो और जो पैसा हमारे पास आता है उसको हम बेसिकली बहुत अच्छे कामों में यूज़ कर पाएँ। तो बेसिकली ये म्यूचुअल फंड्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो इन्वेस्टिंग का काम करती हैं, तो बेसिकली MRF में वही लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं या फिर वही कंपनियां इन्वेस्ट कर पाती हैं या फिर वही फंड्स इन्वेस्ट कर पाते हैं। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि ठीक है, दोनों ही कंपनी की स्ट्रेटजी तो समझ में आ गई कि ठीक है एक कंपनी इस स्ट्रेटजी पर काम करती है, दूसरी कंपनी इस स्ट्रेटजी पर, बट एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में इनके प्राइजेस डिफरेंट दिखते क्यों हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो बेसिकली एक सिंपल सा फंडा होता है कि अगर कोई भी कंपनी है, जैसे मान के चलो रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी के शेयर आज की डेट में 2400 रुपये हो चुके हैं, 2200 रुपये हो चुके हैं। बट लगातार दोस्तों आप लोगों को भी पता है ये कंपनी की वैल्यूएशन लगातार बढ़ती ही जाएगी और एक शेयर के प्राइसेस लगातार बढ़ते जाएंगे। तो ये कंपनी जनरली क्या करती है कि जैसे ही इनके शेयर की कीमत 4000 5000 रुपये हो जाती है, तो एक शेयर की कीमत 4000 5000 हो गई, तो बेसिकली ये स्प्लिटिंग कर देते हैं, स्प्लिटिंग स्टार्ट कर देते हैं और एक शेयर को वो 3 या 4 शेयर्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो बेसिकली अगर एक बंदे के पास में एक शेयर है तो उसी इंडिविजुअल के पास में 4 शेयर हो जाएंगे और एक शेयर की कीमत हो जाएगी, जैसे मान के चलो अब 4000 हो चुकी है एक शेयर की कीमत, तो 4 अगर पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे तो एक शेयर की कीमत हो जाएगी 1000 रुपये। तो अगर अब मार्केट में और ज़्यादा शेयर्स जो हैं वो बचे हुए हैं, तो अगर किसी को वो शेयर बाई करने हैं तो अब वो एक शेयर को 1000 रुपये में भी बाई कर सकता है, जबकि मार्केट के अकॉर्डिंग उस कंपनी की वैल्यूएशन तो उतनी ही रहेगी, लेकिन शेयर्स की संख्या बढ़ जाएगी और शेयर्स की एक शेयर की कीमत कम हो जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे स्प्लिटिंग बेसिकली होती क्या है। और दोस्तों वहीं पे MRF क्या करता है, MRF अपने शेयर्स की स्प्लिटिंग करता ही नहीं है। अब MRF के बारे में बहुत फेमस चीज़ है कि उसने लास्ट 45 ईयर्स से अपने शेयर्स को स्प्लिट किया ही नहीं है, लगातार शेयर्स की कीमत बढ़ती जा रही है और वो स्प्लिट कर ही नहीं रहे। और दोस्तों शायद इसी वजह से अब वो भारत का पहला ऐसा स्टॉक बन चुका है जिसके एक शेयर की कीमत हो चुकी है 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा। तो आई होप दोस्तों कि फाइनली जो MRF के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज़ चल रही थी वो बहुत अच्छे से आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो चुकी होगी। एंड अब अगर आगे आने वाले किसी भी इंटरव्यू वगैरह में MRF के रिगार्डिंग आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे नहीं लगता आप लोगों से नहीं बनेगा, क्योंकि बेसिक्स MRF के बारे में और किसी भी स्टॉक प्राइसेस के बारे में आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। और दोस्तों इसी तरीके से अगर आप और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और बेसिकली दोस्तों आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशंस चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो हर लिहाज से ये वाला चैनल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी और प्रेस कर लीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।